ओवैसी बंदा चाहे जैसा हो, लेकिन हम लोगों का खून खौला देता कि हाँ हम सनातनी है। ये खाली यहाँ पर चलता है जय श्री राम के राज, क्या चलेगा बाबा साहब का राज। देख तेरा आगे राख हो गया। बेटा तू जितना खुश भगवान राम को गाली देकर हो रहा है ना, आगे चलकर जब बाबा जी के संविधान के अनुसार ही तेरे पिछवाड़े पर लठ पड़ेगा ना, तो तेरी चाल बदल जाएगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है। हाँ बस ये जान लीजिए। कटवा दो औजार, बना दो नामर्द, क्योंकि इस्लाम तो यही कहता है। कितना झुकेंगे मुसलमान? अब नहीं झुकेगा, अब मुसलमान नहीं झुकेगा। अब होगा कोर्ट से बात करो को जितना इंसाफ करना, अल्लाह इंसाफ करेगा सर। अल्लाह की देर है, अंधेर नहीं ना। आज तुम्हारा वक्त है, कल मेरा दौर आएगा। अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज ये दिन आता? क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? ये सवाल है हमारे। सिर्फ अयोध्या में 160 नए होटल खोलने के लिए प्राइवेट कंपनियों ने ऑलरेडी अपने प्रपोजल्स जमा करवा दी हैं। सर हमारी गवर्नमेंट को इस चीज की अलाउ करना चाहिए उन हिंदूज को कि यहाँ पे पाकिस्तान में आए और आके इन्वेस्टमेंट भी करें और विजिट भी करें अपनी जगहों पे। ये सरकार में जो करना है वो कर ले। ये सरकार जाने के बाद इन्हें छुपने को कहीं जगह नहीं मिलेगी। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम में कृपा कर दो, घनश्याम में कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। बोलो राम राम। जब इंशाल्लाह इस्लाम जिंदा था और जिंदा है, जिंदा ही रहेगा पूरी दुनिया में। भाई हिंदू क्या है? क्या है? तुम इंडिया में रहने के बाद तुम सिर्फ हिंदू हिंदू क्या है? इंडिया कौन से देश में हिंदू? ये बताओ मुझे, क्या है हिंदू? एक कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही बोलेंगे। किसका? अयान कुरैशी नाम है भाई, रफीकाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान बिल्कुल उनसे 101% आगे और रहेगा इंशाल्लाह। आगे किस चीज? आगे हर चीज से, हर चीज में अल्लाह के फजल से। अपने देश में एक तरफ ऐसे लोग हैं, उनके मन में इतनी श्रद्धा है प्रभु श्री राम के लिए कि जो 10,000, 12,000, 20,000 की जो जॉब करते हैं, उन्होंने किसी ने 500 रुपए दिए, किसी ने 1000 रुपए दिए, सभी मिलकर 101 किलो लड्डू अयोध्या में वहां पे उन्होंने वितरण करने का ऐसा मतलब उन्होंने सोचा है। और इनके तरह कई सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे मजदूर हैं और वो प्रभु श्री राम के मंदिर में कुछ ना कुछ अपना योगदान करना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ ये ओवैसी जैसे मौलाना जो कि आज भी ये राग अलाप रहे हैं कि मेरे नौजवान तुम भूलना मत, बाबरी मस्जिद का बदला जरूर लेना। और उसके जैसे और भी कई सारे मुसलमान है। अच्छा पाकिस्तान में अगर बोलता है तो पाकिस्तान को तो समझ में आता है, चलो वो हमारा एंटी है, वो हमारा एनिमी है, तो वो बोलता है। लेकिन जब भारत के कुछ तत्व ऐसे होते हैं तब जाके डाउट होता है कि उनकी मानसिकता क्या है। आप देखिए इस वीडियो में। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। देखिए हम भगवान को चुने, सहन होता है, समझ में भी आता है, लेकिन भगवान ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को चुना, ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी को चुना, ये बहुत बड़ी बात है कि 1993 के संघर्ष से 2024 में अब जाकर के जो आस्था थी, जो विश्वास था, जो सपना था, वो पूरा होने जा रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि 411 सीटों से जब मोदी जी दोबारा शपथ लेंगे तो सबसे पहले नाजिया माथा टेकेगी भगवान राम जी के मंदिर में। मुस्लिम होकर के मंदिर में जाऊंगी। लो, कोई पहली बार थोड़े ही हो रहा है। और मुस्लिम होकर के मैं मंदिर क्यों नहीं जा सकती हूँ भाई? क्या मैं आफ्ताब की तरह बोटियां कर रही हूँ? क्या मैं नासिर खान की तरह बलात्कार कर रही हूँ? या अवैसी की तरह भारत के माहौल को भड़काऊ भाषण दे करके खराब कर रही हूँ? या लैंड माफिया खोल करके बैठी हूँ वक्फ बोर्ड की तरह? या हलाल सर्टिफिकेट की तरह जाली धंधा कर रही हूँ? या हलाला के नाम पर प्रोस्टिट्यूशन करवा रही हूँ? मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं तो आस्था और विश्वास की जगह पर आ रही हूँ, एक पाक जगह पर आ रही हूँ, एक पवित्र जगह पर आ रही हूँ। मैंने क्या गलत किया? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। नहीं लगता मैं वैसे बोलते हुए कहीं फतवा ना जारी हो जाए? फतवा जारी होगा तो भारत में जितने कोर्ट है उसी में चप्पल घिसवा दूंगी। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। अगर एक मुस्लिम महिला हिंदू के भजन को गा देती है तो उसके लिए फतवा जारी हो जाता है, और आप खुलकर बोल रही हैं। हाँ मैं तो खुलकर बोलूंगी, एकदम खुलकर बोलूंगी। काहे नहीं बोलूंगी? कौन रोक सकता है मुझे? अवैसी साहब के पास, मदनी साहब के पास, बर्क साहब के पास बहुत बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आर्टिकल 19, 14, 21, 22, 29 मेरे लिए नहीं है। काहे नहीं होगा मेरे लिए? इस्लाम तो यही कहता है ना कि बलात्कारियों को नामर्द बना दिया जाए।
सऊदिया का कानून भी यही कहता है और हमारे अल कुरान 30 पारा भी यही कहता है कि अगर कोई भी मुसलमान मर्द ज़िना करता है तो उसको नामर्द बनाया जाए। India may be secular or a section of India may be secular, but a big section of India they believe in religion. वो अपने religion की बात कर रहे हैं। यही वजह ना कि they are saying it is no more India, it is भारत। So वो कहते हैं कि ये भारत है, it's not India। इंडिया की बात ना करें हमारे साथ, भारत की बात करें। सो वी आर भारत, हम भारत हैं। सो इंडिया एक नया जो मेकअप है वो हमारे सामने आ रहा है। और अगर आप देखिए आइंदा आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे कि आपके सामने ये मेकअप मजीद सामने आएगा। और 2024 से लेके 2029 में आई पर्सनली बिलीव that India will be completely transformed into a Hindu country। मैं तो कह रहा हूँ भव्य नाराम मंदिर है, पूरी दुनिया इसके सामने आज नतमस्तक है। आज है, लेकिन मेरे घर में उस मस्जिद से चिराग जलता था, वो बाबरी मस्जिद थी। मैं अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप नहीं कह सकता। मैं अपनी माँ को छोड़ के मैं किसी दूसरी माँ को माँ नहीं कह सकता। मैं आजीवन कहूँगा बाप को बाप, माँ को माँ कहूँगा। सोना से तौल दे दूसरी माँ या दूसरा बाप, क्या दूसरा बाप हो सकता है मेरा? आप बतावें, मैं आपसे अर्जी करूंगा अब आप जाएं। आप राम मंदिर जाएंगे जब भव्य तैयार हो जाएगा 22 तारीख के? हम मुसलमान हैं। काफ़ी मुसलमान जा रहे हैं, इकबाल अंसारी। अरे काफ़ी मुसलमान दारू पी रहे हैं, काफ़ी मुसलमान बाजी कर रहे हैं। क्या न्याय है? जायज़ है? करना जायज़ है? दारू पीना जायज़ है? अरे अंदर हुकूमत नहीं है, तुम्हारे पास में हुकूमत है, तुम्हारी पुलिस है, सब कुछ तुम्हारा है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब हमारे पास की बात नहीं है, अब अल्लाह जाने, तुम जानोगे। हमारी इतनी बड़ी बाबरी मस्जिद चली गई, कोई मुसलमान बोला? जो फैसला आया उसको मान हुआ, सब ने हिंदुस्तानी ने माना। अरे बीजेपी वाले हिंदू भाई उसका बड़ा दिल दिखा के मथुरा का क्यों नहीं केस कहते? छोड़ो, मुसलमान का मुसलमान ले जाए, वो क्यों बड़ा दिल नहीं दिखाते? सिर्फ मुसलमान बड़ा दिल दिखाए, मुसलमान ही बड़ा दिल दिखाए। बाकी वो अल्लाह का घर है, उसका हिसाब अल्लाह ही करेगा, हम इंसान नहीं करेंगे। और वो जवाब ऐसा देगा कि सब कोर्ट और सब कुछ धरा रह जाएगा। वक्त आएगा, वक्त आएगा, इंतजार है उसमें। हाँ इंतजार है, वक्त है, हाँ वक्त आएगा। जो बोलना था, क्या वो मुसलमान नहीं? जो बोलना था बोल दिया, उसका इंसाफ अल्लाह, वो भी बिक गया। और क्या के मोहम्मद कह रहे हैं कि अगला मुसलमानों को ज्ञानवापी और मथुरा भी सौंप देना चाहिए हिंदुओं से। वो सब कुछ सौंप दे, तुम्हारी हुकूमत है, तुम जो चाहे वो करो, हम लोग के बस अल्लाह की अदालत में फैसला होगा। कोर्ट क्या है? कोर्ट बिकता है, कोर्ट भी बिकता है, बिक गया कोर्ट। अभी जो ये मौलाना साहब ने बोला ना एक क्लिप में कि हम अपने बाप को कैसे भूल जाएंगे, मतलब ये डायरेक्टली बोलना चाहते हैं कि बाबर हमारे बाप थे। अब बोलेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। अगर आप जाएंगे अपना पूर्वज ढूंढेंगे तो आप भी हिंदू से ही निकले थे, तो इसका मतलब आपने तो फिर हिंदू को छोड़कर आपने कहीं और पे मतलब इस्लाम कबूल किया, तो आपने तो खुद वो काम कर दिया जो अभी आप बोल रहे हैं कि मैं अपने बाप को भूल कैसे सकता हूं। तो आप तो ऑलरेडी अपने बाप को भूल चुके हैं। और ये ओवैसी आज जो ये जहर उगल रहा है देश में, क्योंकि इसको पता है कि अगर हम जहर नहीं उगलेंगे और जो कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो हमारी बात में नहीं आएंगे तो हमारा पूरा का पूरा सियासी करियर, पूरा का पूरा षड्यंत्र खत्म हो जाएगा। क्योंकि ओवैसी के बात पे कौन आते हैं? जो कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, जो मदरसा में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, इसका भाषण सुन के हाँ हम जिहाद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मंदिर तोड़ के वहाँ पे फिर से मस्जिद बना देंगे, इन्हीं सब का वीडियो देख के उनके दिमाग में जहर भरता है ना। एक तरफ ऐसे ऐसे मुसलमान हैं कि मंदिरों के लिए लाखों रुपए डोनेट कर रहे हैं। आपने कई साल ऐसे मुस्लिम भाइयों का वीडियो देखा होगा जो कि राम मंदिर के लिए क्या से क्या करने वाले, और एक तरफ ऐसे मानसिकता के भी लोग हैं जिनके छाती पे सांप लौट रहा है। आप इनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।